जय श्री राम भाइयों। तो चने का खेत है, डॉलर चने का खेत है और बिल्कुल एक बार पिया हुआ है भाइयों। ठीक है, इसमें प्लव चल रहा है और कैसे चल रहा है, कौन सी कंपनी का प्लव है और कौन सा ट्रैक्टर चला रहा है ये अपन देखेंगे। ठीक है भाई, उसके पहले आप मिट्टी की स्थिति देख लो। ठीक है, ये मेरा हाथ है, ठीक, ये पूरा चला गया है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी है हमारे क्षेत्र की। एक तो पहले से एमपी की हार्ड मिट्टी, उसके बाद उसमें भी हमारे क्षेत्र की, हमारे एरिया की सबसे ज़्यादा हार्ड ज़मीन। और तीसरा चने का खेत। ठीक है, चने का खेत मतलब ये है भाइयों के बहुत ही ज़्यादा, अगर चने के खेत में आपने कल्टीवेटर या प्लव जोत दिया तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है भाइयों। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक बीघे में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अपन, है ना, बिल्कुल जैसे दरारें बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हार्ड ज़मीन है, ये देख सकते हैं। अपना पूरा का पूरा हाथ आ जाए भैया। ठीक है, इस टाइप की ज़मीन को किसान भाई प्लव करवा रहे हैं। और वीडियो बनाने का मकसद ये है भाइयों कि ऐसी हार्ड मिट्टी में चने के खेत को प्लव करना, ठीक, एक चैलेंज वाली बात होती है। इस ट्रैक्टर को आप पहले भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो ड्यूट्स फार का 55 HP ट्रैक्टर है भाइयों। साउंड तो है ही नहीं। ठीक है, जीरो वाइब्रेशन ट्रैक्टर है जैसा कि अपन जानते हैं, है ना। बिल्कुल कितनी एक्सीलेटर पे चल रहा है अपन देखेंगे इसको भी। और जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था भाइयों वो है ये चीज़। ठीक है, लिम्कन का ओपल 080। ठीक, देख सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो इसमें भी भाइयों जैसे पिछले साल क्या था कि हाँ बिल्कुल। ठीक है भाइयों, ये अपन देख रहे हैं अभी तो ये चने का खेत है। पिछले साल इसमें गेहूं का खेत था भाइयों। ठीक है, गेहूं बो रखे थे और किसान भाई ने इसको गेहूं में भी प्लव करवाया था, ये देख सकते हैं, है ना। तो ये भाइयों जो गेहूं के अवशेष थे, ठीक है ना, गेहूं के जो अवशेष थे उन्होंने खाद का रूप ले लिया भाइयों। ठीक, मतलब ये पिछले साल अपन ने इसको नीचे दबाया, ठीक, प्राकृतिक जो उसमें प्रक्रिया हुई, जो भी रासायनिक प्रक्रिया उसमें हुई, उसने खाद का रूप लिया। और इस बार वापस अपन पलटी दे रहे हैं तो वो के वही खाद आपका ऊपर आ गया। अब इसका 2 बार अच्छे से लेवल करके मतलब बिल्कुल टनाटन ये खेत तैयार है भाइयों। बहुत सी जगह दिखेगा, है ना, आपको दिख रहा होगा जो पुराने अवशेष से पूरे बाहर आ गए हैं भाइयों। ठीक है, उसके बाद फिनिशिंग की मैं आपको बता दूं, प्लव में हम देखते हैं भाइयों के सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी एक ही पहचान है, चेयर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रहा हूँ भाइयों ट्रैक्टर बहुत अच्छे से चल रहा है और हार्ड ज़मीन में। ठीक है, कड़क मैंने आपको ज़मीन बता दी है, एमपी की हार्ड मिट्टी, उसके बाद ये चने का खेत। तो जिस हिसाब से ट्रैक्टर चल रहा है भाइयों, शायद ही दूसरी कंपनी का प्लव इतनी अच्छे से सफाई दे पाए। ठीक है, अब अपन आगे चल के थोड़ा सा ट्रैक्टर का भी परफॉर्मेंस देख लेंगे। ये देख सकते हैं अपन, है ना, मतलब कहीं कहीं तो आपका पूरा हाथ आ जाएगा। ठीक, ये देख सकते हैं बिना जुते हुए खेत से। ठीक है, ये जो प्लव करा हुआ खेत है, मतलब इस वाली पट्टी में आप देख सकते हैं कि करीब करीब 10 इंच ऊपर उठा हुआ है भाइयों। ठीक है, ऐसा लग रहा है दूर से जैसे भराव चल रहा हो खेत में मिट्टी का, है ना, इस टाइप से। ये देखिए पुराने अवशेष। ठीक है, तो भैया प्योर खाद है ना, खाद की फैक्ट्री। स्लिपेज रेशियो अपन देख सकते हैं। खेत में अगर गुद्दी बन रही है, ठीक है, निशान अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल सही साट आपका ट्रैक्टर चल रहा है। स्लिप आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, पारी पे अगर कहीं पे अगर टायर आ जाता है, मान लिया जाए कि ये पारी है, ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, मुलायम रहता है, मतलब नरम मिट्टी रहती है, तो इस पर स्लिप ले सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, साउंडलेस ट्रैक्टर है भाइयों। आगे के टायर बड़े हैं 6.5 20 के। ठीक, ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं अपन, बहुत ज़्यादा 1 फीट गहरी जुताई है। ठीक है, टायर 1 फीट नीचे जा रहा है। ठीक, उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह है। एक्रोलक्स 55 ड्यूस पर
ठीक है, पानी भरा हुआ है, 16 के टायर हैं भाइयों, और हवा के साथ पानी भी भर रखा है। ठीक, लैम्पकन, ठीक है, बिना सब्बल का ये प्लव है भाइयों। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम मतलब जो मटेरियल है भाइयों वो मतलब स्टील का लगा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं अपन, जबरदस्त। गहराई की अगर बात करें भाइयों अपन, है ना, अगर गहराई की बात करें अपन तो है ना, ये देख सकते हैं अपन, किसी भी हालत में 12 इंच यानी कि 1 फीट है ही सही। मतलब अपन अपने पास टेप नहीं है, नहीं तो अपन टेप से नाप के बता देते। ठीक है, उसके बाद एक खासियत और देखो आप, जो मिट्टी के बेले हैं जैसे पलट रहे हैं ना, तो वापस मतलब अच्छे से पलटी मार रहे हैं, वापस वो चेयर में नहीं आ रहे। ये सबसे मेन खासियत है इस वाले प्लव की। ठीक, बोरॉन स्टील का मटेरियल मैक्सिमम इसमें यूज़ करा हुआ है भाइयों। ठीक है, घिसाई कम होती है जैसा कि अपन जानते हैं, देख सकते हैं अपन। और चने का खेत है भाइयों, है नहीं, जो अपने भाई लोग, जो क्षेत्रीय भाई लोग हैं वो समझते होंगे कि चने के खेत को प्लव करना मतलब अच्छे अच्छे प्लव वाले भाग जाते हैं भाइयों। ठीक, प्लव की सेटिंग देखो आप, ठीक है, और बैलेंस देखो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है भाइयों जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। दूसरी कंपनी के प्लव जो रहते हैं भारी भरकम दिखते हैं, बिल्कुल भरे हुए दिखते हैं। ये वाला प्लव आपको इतना भारी भरकम नहीं दिखेगा, दूर से ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल पतले पतले लगेंगे। ठीक है, लेकिन उन प्लव की मतलब तुलना में अगर मजबूती देखी जाए तो 2.5 से 3 गुना मजबूती इस वाले प्लव में है। ठीक है, सेफ्टी नट वगैरह दी गई है। ठीक है, ज़्यादा अगर कुछ ऐसा जड़ वड़ वगैरह या बड़ा पत्थर अटकता है तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, सेफ्टी नट टूट जाएगी। ठीक है, टॉप लिंक सिस्टम दिया है दोनों तरफ से, मतलब चारों जो प्लेटें हैं एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, और चारों में अपन देख सकते हैं प्लेटें लगी हुई है। मैक्सिमम जो है इसका मटेरियल बोरॉन स्टील का बना हुआ है भाइयों। ठीक, बिल्कुल चमक मार रहा है, देख सकते हैं अपन। स्लिपेज रेशियो भी देख लो, कोई स्लिप नहीं है। और सेंसिंग कितनी बढ़िया है भाइयों यूज फार की, देख सकते हैं अपन, कितना अच्छे से सेंस कर रहा है। तो दूसरे प्लव और इसमें मतलब फ़र्क यही है कि जैसे कि इस टाइप से जो 50-50, 60-60 किलो के जो पत्थर आ रहे हैं, मतलब बेले जो आ रहे हैं, कभी भी, ठीक है, ये इस टाइप के जो बड़े बेले हैं कभी भी इसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, बहुत सारे प्लव में अपन देखते हैं कि जो बड़ा बेला आ जाता है वो इस जगह फंस जाता है तो वो प्लव को ऊपर उठा देता है, लेकिन इसमें वो समस्या आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी भाइयों। ठीक है, और कितने अच्छे से इसका जो कर्व है, ठीक है, कर्व जो है वो इतना मतलब ज़बरदस्त टेक्निक दे रखी है कि मिट्टी बिल्कुल, चाहे वो बड़ा बेला हो या मिट्टी हो, एकदम से पलट जाएगी। ठीक है, और प्लव का क्या फ़ायदा है ये तो अपन जानते ही हैं भैया। ठीक, बहुत ज़्यादा सर्विस है, तो बहुत ज़्यादा हेवी भी प्लव है भैया। ठीक है, खेत देखिए भैया, जुता हुआ और बिना जुता हुआ। ठीक है, ये इधर बिल्कुल चिपका हुआ है और यहाँ से अपन बिल्कुल देख सकते हैं कि 1 फीट ऊपर उठा हुआ है ना, जो जुता हुआ 1 फीट ऊपर उठा हुआ है। दूर से जब हम गाड़ी से आ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे खेत में भराव चल रहा हो। ठीक है, और जो इसकी पॉलिश है मिट्टी की, जैसे कि हकाई हो रही है तो जो इसकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, प्लेट की जो पॉलिश है बिल्कुल चमक रही है, खेत चमक रहा है भाइयों। उसका यही कारण है कि कटिंग बहुत अच्छी है।
भैया लिमकन नाम ही काफ़ी है, ठीक है। और ये इधर ड्यूस लगभग 1000 आरपीएम के आसपास स्पीड होनी चाहिए, उससे भी कम, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पंप का फायदा है भाइयों, ठीक है। प्लेटें देखिए आप, बिल्कुल चमक रही है चांदी के जैसी। हाँ भाई, बोर तो नहीं हो रहा? ये बैठक कैसी है ट्रैक्टर की? है कैसे? जबरदस्ती बैठक अच्छी है, थकते तो नहीं हो? कितने घंटे हो गए चलाते चलाते अभी? सुबह से चला रहा हूँ 9 बजे। अच्छा, 5-6 घंटे हो गए मतलब। बढ़िया है, बैठक तो बहुत अच्छी है ड्यूस पार की, ठीक है भैया। टायर में हवा के साथ पानी भी भरा हुआ है भैया, ठीक है, ताकि मजबूती से ग्रिप बना के चले ट्रैक्टर, है ना। वाटर ब्लास्टिंग करी हुई है। और 6.5 का फ्रंट टायर है भाइयों, ठीक है। वो इस जगह आपको बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है, क्योंकि 1 फीट जो इसकी चेयर है वो 1 फीट गहरी है, ठीक। तो नीचे से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है भाइयों। बहुत बढ़िया फिनिशिंग। इतना कड़क खेत आने के बावजूद भी आपको कहीं भी जो प्लाऊ है उठा हुआ नहीं दिखेगा, चेयर नहीं दिखेगी, ठीक है। और जो पत्थर है, ठीक है, यानी कि जो बेले हैं एक जैसे जमे हुए आपको दिखेंगे भाइयों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। जर्मनी का ब्रांड है भाइयों, और अधिकतर किसानों की पहली पसंद है, ठीक है। ये मॉडल जो है ओपल का 080 है, ठीक है। इसके ऊपर एक 090 भी आता है ओपल का, ठीक, उसमें 3 फर्रे लगे हुए रहते हैं। लेकिन कंपनी ने इस वाले मॉडल में भी वो वाली आप जो है एडिशनल उसको कर सकते हैं, मतलब इसको 080 को आप 090 बना सकते हैं। इसमें प्रोविज़न दे रखा है, ठीक है। एक्स्ट्रा एसेसरीज में आप इसके 2 फर और मंगवा के कंपनी से इसको 3 वाला बना सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। तो बढ़िया, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा चल रहा है भाई। अच्छा, सबसे बड़ा सुख ये है कि ट्रैक्टर आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। तो भाइयों 10-10, 12-12 घंटे अगर ड्राइवर या अपन खुद भी ट्रैक्टर चलाते हैं तो आवाज़ जो होती है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है भाइयों। अगर ज़्यादा आवाज़ वाला ट्रैक्टर होगा तो कहीं ना कहीं सिर में वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो साइलेंट ट्रैक्टर है और जुताई बहुत प्यारी है भैया। और एवरेज का तो बादशाह है भैया, ठीक है। गवर्नर सिस्टम इसमें आता है, ठीक। इंजन के आरपीएम और लोड के हिसाब से डीजल लेता है। और अपनी श्रेणी के, ठीक, अपनी श्रेणी के सभी ट्रैक्टरों से निश्चित ही 15 से लगा के 20% तक इसका जो डीजल एवरेज है कम है, ठीक है। मतलब एवरेज अच्छा देता है, ठीक भाइयों। 20 मिनट से अपन वीडियो बना रहे हैं। मैंने इतने कड़क खेत में एक भी बार प्लाऊ को उठते हुए नहीं देखा है, ठीक है, कि मिट्टी की वजह से प्लाऊ ऊपर फेंका गया, ऐसा एक बार भी नहीं दिखा है। दूसरे प्लाऊ भले भारी भरकम दिखते हैं, लेकिन उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर रहता है उसके कारण उड़ जाते हैं, भले वो भारी हो, ठीक है। और ये ब्रांड बना है सिर्फ इसकी सेटिंग की वजह से और इसके मटेरियल की वजह से, ठीक है भाइयों। चेयर में आपको जो बेले हैं, ठीक है, मिट्टी के जो बेले हैं कहीं भी धसे हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि
बनावट इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है। कर्व इतना शानदार इसका कि जो मिट्टी का बेला है एकदम से एक के बाद एक, तो जैसे हाथ से जमाते हैं उस टाइप से जमता हुआ जाएगा भाइयों, ठीक है। ये देख सकते हैं अपन, और खेत चमक रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छी गहराई है। काम बोलता है भाइयों। प्लाऊ तो सभी जगह होते हैं, सभी ट्रैक्टर करते हैं और सभी कंपनियों के चलते हैं, लेकिन चने के खेत में इतनी हार्ड मिट्टी में इतनी अच्छी फिनिशिंग देना, वो सबसे बड़ी बात है। उठता हुआ आपको कहीं से नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखाएगा तो है ही नहीं है। जबकि नॉर्मल जो प्लाऊ आते हैं उनके जितना ही वजन है, ज़्यादा वजन भी नहीं है, लेकिन सेटिंग सबसे मेन चीज़। ठीक है भाइयों, जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।